लिए वो हवन था मंत्रों को जागृत करने के लिए। और उसमें एक ऐसे बिठाया था अच्छे से और अपना आसन लगा था। 2 लोग हमारे और साथ थे, लगभग हम 4 लोग हवन कर रहे थे। देने को हुए थे, उसी समय उनके शरीर में कंपन होने लग गया था, बहुत तेज तेज। पहले बहुत तेज तेज कंपन हुआ, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए और उनके मुंह से बहुत तेज चीख निकल गई। भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि भैया आपने ये क्या कर दिया है, वो शक्ति अब मुझे दिखाई देने लग गई है। मुझे अपना परिचय दिया कि मेरे पास में एक लड़का खत्म हुआ था और वो एक्सीडेंट। जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को, हमारे द्वारा एक हवन किया गया था, उसमें हनुमान जी महाराज के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए वो हवन था, मंत्रों को जागृत करने के लिए। और उसमें एक ऐसे व्यक्ति आकर बैठ गए थे हवन में जिन पर कोई प्रेत बाधा थी। और वो जो प्रेत बाधा वाले व्यक्ति थे, वह हवन में आकर जैसे ही बैठे तो उस प्रेत का आगमन उस हवन पर हो गया था और उसी समय उसका निराकरण भी हनुमान जी महाराज की कृपा से हमने कर दिया था। एक हमारे पास में ही पंडित जी हम उनको बुला करते हैं, वो भगवान की आराधना करते हैं, शंकर भगवान को मानने वाले हैं और जाति के ब्राह्मण हैं, भक्ति भाव बहुत ज्यादा रखते हैं और भगवान पर आस्था रखते हैं। उनका क्या सिस्टम था कि कुछ समय से वह शंकर भगवान की उपासना करने के लिए जाते थे, पूजा करने के लिए जाते थे। तो जैसे ही वो शंकर भगवान के मंदिर में बैठते थे, वैसे उनके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता था। ऐसा लगता था कि कोई शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर रही है, लेकिन वो शक्ति बोलती नहीं थी। अब एक बार वो हमारे पास आए और हमारे पास बैठे, हमने उनसे बात की। उनको देखकर हमने उनको बताया, क्या पंडित जी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका शरीर कंपन करने लग जाता हो, ऐसा लगता हो झूमने का मन कर रहा है, या फिर कोई एनर्जी है जो आपके शरीर में आकर कुछ बोलना चाहती है, ऐसा लगता है क्या आपको? तो उन्होंने बताया कि भैया आपको ये कैसे पता? कि हमने उनको देखकर एकदम अंतर्मन से प्रेरणा हुई थी बाबा की कृपा से, तो हमने उनको बताया, वैसे ही हमें महसूस हो गया था, वो हमने आपको बता दिया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये चीज क्या है, ये चीज है क्या? अब हमने उनसे कहा कि इस चीज का इस समय तो हम डेस्टिफाई यानी कि इसका जो निराकरण है, इसका जो प्रमाण है वो नहीं दे सकते, लेकिन हम हवन करेंगे अमावस्या को, आप उस हवन में आके जरूर बैठिए। हम हवन आपके लिए अनुष्ठान पूर्वक करेंगे, आप हवन में आके बैठना और हो सकता है बाबा ने चाहा तो वो शक्ति आपके शरीर पे बोल जाए, या वो शक्ति आपको दिख जाए, या वो शक्ति आपको अपने होने का आभास कराए। ये चीजें हमने उनको बता दी थी। तो वो पंडित जी जैसे ही अमावस्या आई थी, तो आप लोगों को पता है अमावस्या पे हमारा हवन चलता है, कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ठीक है ना। तो पंडित जी को हमने अलग आसन दिया था, उनको बिठाया था अच्छे से और अपना आसन लगा था। 2 लोग हमारे और साथ थे, लगभग हम 4 लोग हवन कर रहे थे। रात्रि का हवन था हमारा, लगभग 8:30 बजे से हमारा हवन शुरू होना था और हवन का टाइमिंग जो था वो रात के 9:30 बजे तक का था, लगभग 1 घंटे का हवन था। हवन में तीक्ष्ण मंत्रों की आहुति हमें देनी थी और हनुमान चालीसा के माध्यम से हवन करना था। अब हमने हवन का जो भी सामान था सब कुछ सजा दिया और अपनी हवन की जो प्रक्रिया है, अग्निदेव भगवान को, देवताओं को, अपने पितरों को, अपने इष्ट को, सबको भोग देकर हम हवन की आहुतियां छोड़ने लग गए थे। जैसे जैसे हम हवन की आहुतियां छोड़ रहे थे हनुमान चालीसा के माध्यम से, तो हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये वाली चौपाई जैसे ही आई तो उनके शरीर में एकदम झटका लगा, बहुत तेज झटका लगा और हम सब देखकर अचंभित हो गए। हमने कहा ये क्या हो गया इनको? तो पास में हमारे बच्चे थे, शिष्य लोग भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, वो कह रहे थे भैया ये क्या हो रहा है इनको, ये क्या हो गया? तब हमने फिर अपना अंतर्मन से ध्यान किया, बाबा को प्रणाम किया, तो हमने देखा कि जो प्रेत शक्ति थी उनको उस जगह से ले जाना चाहती थी। यानी कि वो जो प्रेत शक्ति थी उन पर अटैक करके उनका माइंड डिस्टर्ब करके उस हवन से उनको हटवाना चाहती थी। अब कुछ समय बाद वो पंडित जी हमसे कहने लगे कि भैया हमारे घर ऐसे ऐसे काम है, हम जा रहे हैं घर, ये है वो है और हमें ऐसे करके जाना है। मतलब वो बहाने बनाने लग गए थे हवन से उठने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हमने उनकी जगह को किलित कर दिया था। पहले ही जब हम हवन करने जा रहे थे उससे पहले उनकी जगह को हमने किलित करके रखा था, तो उससे बाहर वो नहीं निकल रहे थे जब तक हमारा आदेश नहीं होता।
तो हमने कहा कि पंडित जी, वो हमें पता चल गया था कि प्रेत है, इनको ले जाना चाहता है, अब इसका निराकरण होने वाला है, इस वजह से ये परेशानी दे रहा है। तब हमने उससे कहा कि पंडित जी आप टेंशन मत लीजिए, एक आधा घंटा और रह गया है, आप हवन करवाइए साथ में, बाकी देखते हैं। फिर हमने क्या किया, अपने गुरुदेव भगवान, सदगुरुदेव भगवान को याद किया, उनकी आन लगाकर हमने उस शक्ति का आह्वान कर दिया मंत्रों के माध्यम से, गुप्त रूप से, और उनसे 5 आहुति हमने छुड़वाई थी हवन कुंड में। जैसे ही वो 5वीं आहुति देने को हुए थे, उसी समय उनके शरीर में कंपन होने लग गया था, बहुत तेज तेज। पहले बहुत तेज तेज कंपन हुआ, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए और उनके मुंह से बहुत तेज चीख निकल गई थी। ऐसा लगा था कि उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति का प्रवेश हुआ है जो कि बहुत पीड़ा में है, बहुत तेज चीख निकली थी। अब वो कार्य जो हुआ, हमने वैसे ही अपना संपुट रोका तो वो शक्ति थम गई वहीं की, यानी कि आसन में वो शक्ति आ चुकी थी और उस आसन को किलित करके रखा था, उससे बाहर नहीं थी, लेकिन हम उसको थाम दिया था। तब हमने उनसे पूछा कि पंडित जी ये क्या हुआ, आप ऐसे चिल्लाने लग गए, क्या हो गया ये आपके साथ? तब उन्होंने हमें बताया कि भैया मुझे ऐसा लगा है कि एक भयंकर आकृति है, काला रंग है और लंबाई उसकी लगभग 8 से 10 हाथ है और वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि मुझे यहां से उठाना चाहती है, ऐसा मुझे दिखा। और फिर मेरी अपनी आप चीख निकल गई थी डर के मारे, और फिर मेरा शरीर कंपन हुआ। फिर मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। हुआ तो उनके साथ बहुत कुछ था, चीख निकली थी, उसके बाद शरीर उनका हिलने लग गया था और वो खेलने लग गए थे, एक तरह से बोलने की कगार पे थे। हम वैसे हमने उनको रोक दिया। अब हमने उनसे कहा कि पंडित जी आपके ऊपर ऐसे ऐसे, फिर हमने उनको सारी चीजें बता दी कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे एक प्रेत बाधा है, ये ऐसे ऐसे इस जगह से लगी है, ये चीज आप पे आकर्षित हुई है, अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको धोखा दे सकती है। तो पंडित जी ने कहा कि भैया ये मुझे चीज नहीं चाहिए, आप इसको यहीं की यहीं समाप्त करिए और मैं तो अपनी जो पूजा पाठ करता हूँ उसी में मग्न रहूंगा। तो हमने बालाजी महाराज का, अपने सदगुरुदेव भगवान का ध्यान किया और उस शक्ति को उसी जगह पर बंधन करके उसके एक वचन लिया था कि जब तू जाएगा, इस शक्ति उनके दूर जाएगी तो इनको तू बता के जाएगी कि मैं तुझसे दूर जा रही हूं और अपना परिचय देके जाएगी। ये हमने उनसे एक तरह से वचन ले लिया था उस शक्ति से। तो शक्ति से जैसे ही वचन लेके और हमारा जो हवन का कार्यक्रम था पूरा आहुति होके वो अपने घर चले गए थे, हम अपने घर चले गए थे, सभी लोग आराम से सोए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन दूसरे दिन वो पंडित जी मेरे पास भागते भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि भैया आपने ये क्या कर दिया है, वो शक्ति अब मुझे दिखाई देने लग गई है। तब हम समझ गए थे कि वो शक्ति जो उनको दिखाई दी है, वो शक्ति उनको अपना परिचय देके गई है। तो हमने उनसे कहा कि तुमको कुछ बता के गई थी क्या वो शक्ति? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया कि मेरे पास में एक लड़का खत्म हुआ था और वो एक्सीडेंट से गया था, वो प्रेत योनि में गया है और वो मेरे मित्रता का उसके साथ व्यवहार था, वो मेरे साथ रहना चाहता था और मुझसे पूजा चाहता था और मुझसे बोल के गया है कि अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो जैसे हमने ये शब्द सुना तो हमने जो हमारा हवन कुंड होता है उसमें से हमने थोड़ी सी भभूति निकालकर उन पंडित जी के सिर पर तिलक किया और उनको फिर दोबारा से कीलित किया, उनका झाड़ा लगाया और उनके शरीर को कवचित कर दिया, यानी कि उनके शरीर को कीलित कर दिया। और आज वही पंडित जी अच्छे से अपनी साधना कर रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब उनके घर के प्रेत की कृपा उन पर हो गई है और उनके घर के प्रेत उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ऐसी ऐसी सत्य घटना हमने अपने समय में और हवन के माध्यम से होती हुई देखी है। इन घटनाओं को हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी और ये घटना पसंद आए तो कमेंट में लिखें कि हमें और जानकारी और घटनाएं बताइए, तो हम आपको और घटनाएं बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।